बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर हु इज डिविजिबल बाई बोथ, मतलब कि इन दोनों से जो डिविजिबल है 306 एंड 657। तो अब देखेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन नंबर आर 306 एंड 657। तो द स्मॉलेस्ट नंबर divisible by 306 and 657 इक्वल टू LCM 306 एंड 657। तो इसका हम पहले फैक्टर करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं 306 का हमारा फैक्टर क्या होगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 3। फिर यहाँ पे हम करेंगे 3 से, 3 5 हमारा हो जाएगा 15, 3 1 3, फिर 3 1 3, 3 2 और 3 से 1 21, फिर यहाँ हमारा 17 आ जाएगा। अब इसी तरह 657 का देखेंगे, इसका क्या होगा, इसका होगा पहले 3 से, 3 2 6, 3 1 3, 3 से 1 27, 3 9 27, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या कहते हैं 3 से 1 21 और 3 3 9, फिर यहाँ हमारा 73 आ गया। 73 भी हमारा ये खुद से डिविजिबल है, बाकी किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये जगह 73 तो 1 आ गया। अब इसका लिख लेंगे हम, क्या कहते हैं 306 का जो हमारा आया क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर, वो कितना आया 2 × 3 × 3 × 17, और क्या कहते हैं 657 का जो आया वो आया 3 × 3 × 73। तो हमें इसका निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल। तो यहाँ पे हमें LCM निकालना है। LCM इसका क्या होगा, तो क्या कहते हैं 3 की एक बार और 2 बार हमें 3 का पेयर मिला, तो यहाँ 2 एक बार 1 टाइम लिखेंगे, फिर 3 × 3 2 टाइम्स लेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर × 73 लिखेंगे। तो अब इसको जब हम क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ आएगा 2 2 3 3 22,338। इसको आप लोग करके देख लीजिएगा। इतना हो गया, तो आप लिख देंगे सिंस द स्मॉलेस्ट नंबर, हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 306 एंड क्या कहते हैं कितना था हमारा 657 इज 22,338। यही हमें निकालना था यहाँ पे, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये रेशनल नंबर इज इज डेसिमल एक्सपेंशन इज 327.7081। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म क्यू P/Q, गिव ए रीजन। यहाँ पे हमें जो क्या कहता है ये नंबर दिया गया है डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे हमें ये क्यू के फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ हमें जो निकालना है इसको एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में। तब इसको हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे पहले 327.7081 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल number the decimal number the denominator of the rational, the denominator क्यों हम यहाँ क्यों हमें दिया गया है ना, क्यों हमारा डिनोमिनेटर होता है, क्यों डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर must be of the for 2n into 5 की पावर m।
हमें इस फॉर्म में इसको लेके आना है, क्यू को हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, तो 10 327.7081 इक्वल टू, इसको हम 32778081 लिख सकते हैं। इसको जब हम लिखेंगे तो हमारे यहाँ पे पॉइंट के बाहर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 4, तो यहाँ पे हम 1 लिख के 4 0 ऐड कर देंगे उसके पीछे। तो यहाँ हमारा आ गया वो 1000, यहाँ हमारा 10,000 हो गया बेटा। तो अब इसको हम लिखेंगे 32778081। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो अब इसको आगे हम ये भी लिख सकते हैं 3 × 7 7081। तो 10 को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म में ले आना है ना क्यू को हमें, क्योंकि ये हमारा p/q हो गया। तो हमें इस 2 की पावर n × 5 में लाना है। तब क्या करेंगे, अगर हम लिख दें क्या कहते हैं 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4, क्योंकि पावर सेम है तो हम क्या कहते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 की पावर 4, यही तो हम यहाँ लिख रहे हैं बेटा। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। तो लिखेंगे शो द प्राइम फैक्टर ऑफ q are 2 and 5 here. Q is of the form 2 की पावर n 5 की पावर m, where जहाँ पे n and m जो है हमारे नेचुरल नंबर है, where n and m are नेचुरल नंबर। दी प्राइम फैक्टर ऑफ p and q will be either 2 or 5 or both। यही हमें करना था। यहाँ हमें क्या कहते हैं क्यू को इसी फॉर्म में ले आना था। यहाँ पे दिया गया था कि हमारा जो प्राइम फैक्टर क्यू है व्हेन इट नंबर एक्सप्रेस इन p/q के फॉर्म में लाना था। तो यहाँ हम ले आए, यही हमें इतना करना था बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इन द एडजॉइनिंग फैक्टर ट्री फाइंड द नंबर्स m एंड। यहाँ पे बहुत ही ईजी है बेटा। यहाँ पे हमें m दिया गया है और यहाँ पे n दिया गया है। ये जो हमें यहाँ पे कॉलम खाली है यहाँ पे हमें निकालना है, फिर बताना है कि n और m के स्थान पे क्या नंबर आएंगे। ये जो एक ट्री दिया है तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। पहले m2 बना लेते हैं आंसर के लिए, फिर आपको सॉल्व करके हम बताते हैं कैसे होगा। बहुत ही ईजी है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे n आ जाएगा, ये n वाला हो गया। फिर यहाँ पे बनेगा हमारा नेक्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 बना है ना, 2 × 4, यहाँ पे 2 × 5। तो हमारा m यहाँ पे है और n हमारा यहाँ पे है। तो देखो जब हम क्या कहते हैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा तो यहाँ हमारा 10 आ जाएगा। फिर 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा 20 आ जाएगा। फिर 20 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। जब 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ 80 आ जाएगा। अब 80 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 160। तो यम के स्थान पे हमारा क्या है 160 और यन हमारा कहाँ था, यहाँ था सेकेंड पे। तो यहाँ हमारा 40 है, मतलब कि यम की जो वैल्यू मिली हमारा 160 है और यन की जो वैल्यू होगी वो 40 होगी। यही हमें निकालना था यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1172 अपॉन 2 की पावर 3 × 5 की पावर 4। यहाँ पे हमें ये दिया गया है, इसका क्या कहते हैं एक्चुअल वैल्यू निकालना। तो इसको हम कैसे करेंगे, लिखेंगे 1172 अपॉन 2 की पावर 3 × 5 की पावर 4। यहाँ पे देखो हमारी जो पावर है वो सेम नहीं है,
अलग अलग है। पहले हम पावर सेम करेंगे, तो 11/7 टू 5 लिख लेंगे और 2 की पावर 3। अगर हम क्या कहते हैं 5 को 5 की पावर 3 इंटू 5 कर दें, क्या ये सही है? ये सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पावर 1 है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी, 4 हो जाएगा, वही यहाँ पे है। तो इसको हम यहाँ पे इसको कहते हैं 2 पार्ट में कर लेंगे। तो अब यहाँ 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो 2 3 4 5 अपन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 3 4 5 अपन 2 इंटू 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 और 5 2 जा 10 की पावर 3। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम 1 लिख के, मतलब कि हमारा नीचे 3 जीरो हो जाएगा, मतलब 1000। तो यहाँ पे 1 0 0 0 3 है इसकी पावर, तो यहाँ पे हमारा 3 0 आएगा। तब इसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 3 0 है, तो ऊपर हमारा क्या कहते हैं पीछे से 3 डिजिट बाद हमारा वहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2.345, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, राइट एनी 2 इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे हमारा कोई दो इरेशनल नंबर है, फिर उसका प्रोडक्ट हमें रेशनल नंबर लाना है। तो यहाँ पे दिया गया नहीं है, रेशनल नंबर हमारा दिया नहीं गया, इसे हम अपने आप से लेंगे। कंसीडर 2 रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। देखो जैसे हो गया कंसीडर 2 इरेशनल नंबर अब हम क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर 2 क्या लेंगे। जैसे हम लिख लिए 7 माइनस क्या कहते हैं 2√2, और दूसरा हम लिख लिए क्या कहते हैं 7 प्लस 2√2। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। हेयर हमें निकालना है कि ये रेशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे। 7 माइनस 2√2 इंटू 7 प्लस 2√2। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 7 7 जा 49 माइनस क्या कहते हैं 2 2 जा 4, फिर 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41। तो हमें क्या मिला, ये हमारा रेशनल नंबर ही तो है। तो यहाँ जो मिला ये हो गया ये रेशनल नंबर। यहाँ पे जैसे हम 7 माइनस 2 लिए हैं, 7 प्लस 2√2 लिए हैं, यहाँ चाहे कुछ भी ले सकते हैं हम, लेकिन वो इरेशनल हो बस। तो अगर उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा के जो आएगा नंबर वो रेशनल नंबर ही आएगा बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 210 एंड 175। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर दिया गया है जो LCM, और इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करेंगे, पहले 210 का हम निकालेंगे, क्या कहते हैं इसका फैक्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर यहाँ पे हम करेंगे 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर करेंगे हाँ 5 से 1 जा 35, फिर 7 1 जा 7। अब इसी तरह 175 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या कहते हैं 3 से होगा, नहीं 5 से होगा डायरेक्ट। 5 3 जा 15, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। यहाँ हमारा ये 210 का जो नियम आया वो फैक्टर है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ गया। और क्या कहते हैं 175 का जो LCM आया हमें फैक्टर है वो हो गया 5 इंटू 5 इंटू 7। तो अब इसका हमें LCM और HCF दोनों निकालना है। तो क्या कहते हैं देखो यहाँ पे हमारा 5 1 टाइम्स और 7 1 टाइम्स मैच कर रहा है। तो HCF क्या होगा हमारा, HCF होगा दो जो मैच करते हैं दोनों वही हमारा HCF होगा। तो 5 इंटू 7 ये हो जाएगा 5 से 1 जा 35 होगा। और LCM हमारा क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि हमारा 5 एक बार कॉमन है, फिर एक बार इधर है, और 2 3 7। अब इसका हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या कहते हैं 1050, ये हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, फाइंड द टू नंबर्स व्हिच ऑन मल्टीप्लिकेशन विथ √360 गिवन गिव्स ए रेशनल नंबर, आर दिस नंबर्स रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे हमें निकालना है कि ये इरेशनल है कि रेशनल है। तो अब हम 360 का पहले फैक्टर करेंगे। 360 का फैक्टर करेंगे क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 80, फिर 2 4 जा 9, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर यहाँ हम करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर क्या कहते हैं होगा 3 से, हाँ 3 5 जा 5, 5 1 जा 5। यहाँ पे जो इसका फैक्टर आया इसको हम लिखेंगे रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब कि हमारे यहाँ 2 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है। तब यहाँ पे एक बार मिल रहा है 2 और एक बार 3 मिल रहा है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि इसका क्या कहते हैं हमें पेयर है। 2 इंटू 3 हमारा एक बार बाहर हो गया, तो अंदर कितना बचा, एक बार 2 बचा और एक बार 5 बचा। तो हमारा ये हो गया क्या कहते हैं 2 3 जा 6 इंटू 10, 10 आ गया। तो लिखेंगे इफ़ वी मल्टीप्लाई 6√10 विथ √10, अगर √10 एंड 1 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, वी गेट, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशनल नंबर लाना है, वी गेट तो हो जाएगा 6√10 इंटू √10 इंटू 1। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6 और रूट ये हमारा इंटू 10 हो जाएगा इंटू 1। तो यहाँ हो गया 60। तो 60 जो आया हमारा, तो ये हमारा नेचुरल नंबर, वो क्या कहते हैं रेशनल नंबर आ गया। तो लिखेंगे हिंस नंबर आर √10 and 1 where 1 is a rational number and √10 is an irrational number। हमें यहाँ पे यही बताना था बेटा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन जितने भी थे सारे सॉल्व हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे।